अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आए हैं अबाउट दैट अटेम्प्ट ऑफ 26 एंड आफ्टर इन द प्रीलिम्स, there are a lot of clauses around what are the exemptions and whether the candidates were allowed to take the attempts again and how many times. क्या ये exemptions जो बताए गए हैं and limitation और attempts, क्या ये fair है या नहीं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम इतनी डाइवर्सिटी है, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स, क्या उनको एक ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन अलाउ करना, इज इट जस्टिफाइबल और नॉट? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, will this help the system and the aspirants also? So here is my take quickly. Now what they have done is, those appearing in 26 attempt, जो अभी इस साल का prelims होने वाला है, the candidates allowed to go for one more attempt in 27 if they qualify 26, but that too only if they take one time examination. यानी कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाता है 26 में, वो बस एक बार और अटेम्प्ट दे सकता है विथ द एग्जामिनेशन फ्रॉम ट्रेनिंग. इन सम वे जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, उसके बाद में रैंक इंप्रूव करना उतना आसान रिपीट प्रोसेस नहीं रहेगा. हिस्टोरिकली क्या होता था, बच्चे पढ़ के क्वालिफाई कर जाते थे इन सम लो रैंक एंड देन सब्सिक्वेंट ईयर में वो बार बार अटेम्प्ट दे के अपना रैंक बढ़ा लेते थे. अब वो पॉसिबल नहीं है. सो यू बी अलाउड ओनली वन अटेम्प्ट एग्जामिनेशन टू गिव एंड इम्प्रूव योर रैंक. मेरे हिसाब से ये सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. दैट्स बिकॉज जो पहले होता था, बच्चे क्वालिफाई करके ट्रेनिंग नहीं जाते थे, बच्चे क्वालिफाई करके दे वुड गो ऑन लीव and they give repeat attempts. In some ways, it was unfair to the whole system because the country needs administrators. तो बच्चे क्या करते थे, काइंड ऑफ रुमाल डाल देते थे, बुक कर देते थे अपना पोजीशन एंड देन नॉट गो टू वर्क बिकॉज दे वुड स्टिल बी गिविंग अटेम्प्ट्स. आई हैव स्टोरीज अबाउट सम IRS ऑफिसर्स जो कमिश्नर लेवल पे पहुंचने के बाद भी एस्पिरेशन फॉर मोर एंड मोर अटेम्प्ट्स टू गेट प्रॉपर IAS और IPS और IFS. So I think सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि वन इशू इज दैट स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रूरल बैकग्राउंड से हैं, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स, अलग वर्नाकुलर लैंग्वेज से आते हैं, एंड टू मैनेज द रेंज ऑफ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट हिस्टोरिकल आप डेटा देखें, द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड यूज्ड टू बी इन द थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, एंड दैट टू द गुड IAS रैंक्स वाले मिलते थे बच्चों को ओनली आफ्टर द सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट. यानी कि रिपीट अटेम्प्ट्स वाले हैव बीन हिस्टोरिकली मोर सक्सेसफुल. So in that sense, the advantage now is removed from students who come from relatively difficult backgrounds. अगर एक बार में कर पाए तो कर पाए, या दो में कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज आप बार बार अटेम्प्ट दे के अपना रैंक इंप्रूव और नहीं कर सकते. एंड 25 एंड बिफोर के जो बच्चे हैं उनको एक ट्रांजिशनल टाइम दिया गया है वेयर दे वर अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन आज 26 में या फिर एक बार 27 में, उसके बाद दे विल नॉट बी गिविंग. सो वह सिस्टम के लिए अच्छा है. कुछ बच्चे जो डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट ओवरऑल आई थिंक what will this will do is people will get more serious about the first second attempts. In fact, one reason I personally feel why students used to go for third fourth attempt because उनका initial preparation serious नहीं होता था. It's not that they couldn't manage, but in general पहला attempt है, second attempt है, not so committed, not so focused, they could afford not to be as sincere और exam देते रहते थे. So now I think you have to be more focused, more planned, better organized, ताकि आप पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा रैंक ले पाएं. इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा, बिकॉज रिपीटर्स नहीं होंगे बहुत ज्यादा, द कट ऑफ मार्क ऑफ प्रीलिम्स गिरने वाला है. लॉट ऑफ हाई कट ऑफ प्रीलिम्स में हुआ करता था बिकॉज ऑफ द रिपीटर्स जो 2-3 साल 4 साल हम दे चुके हैं. दे नो द प्रोसेस ऑफ UPSC, दे कुड क्रैक द कोड ऑफ हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. So my guess is that the cutoff will reduce and they'll encourage a lot of first timers to probably give and become successful in their attempts. And this also means one very important thing कि आप लोग जब examination दें, you have to take a good 2-year plan with you from start. Basic करना है, foundation करना है. You should not jump into attempt just because आपका prelims हो गया. In fact, एक और important consequence ये होगा that you cannot afford to be weak in your mains preparation while you're giving your prelims. Because अगर prelims निकल जाता है और mains बस ओके ठीक ठाक करके आप कुछ लो रैंक ले आते हैं, आप सर्विस में फंस जाएंगे. So from the day go, जब आप 2 या 2.5 साल का टाइम लेके चलेंगे, make sure
your prelims is good, and your mains also is properly prepared before you take an actual proper serious attempt. So I think in some ways the system will benefit, and students, I think, will get more practical and more realistic in terms of how they're going to prepare and study. So overall, my verdict is it's a good thing to happen. I think it'll help students, because ये जो साइकिल में फंस जाते थे बच्चे, 4-4, 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, and by the time you give a 4th, 5th attempt, you also are tired. It impacts your career, it impacts your progression in life ahead. I think all of that will be taken care of. हालांकि एक reform ऐसा है which I have always looked forward to. I was hoping somewhere that the UPSC will finally declare that those who have cleared the examination, or at least those who have given interview, उनको prelims से exempt कर देना चाहिए. Because prelims essentially is what? Is a examination for elimination. It's about removing the non-serious candidates. तो जो बच्चा ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है या फिर जो बच्चा क्वालिफाई कर चुका है, my suggestion was always that they must exempt it for prelims at least for 1 or 2 attempts. 1 साल के लिए exempt कर दीजिए ताकि बच्चा properly मेंस के लिए पढ़ सकता है. So while they have restricted the number of attempts to improve the ranks if they're in Group A or IPS, the UPSC not allowing them to exempt the prelims, I think this was a major policy mistake. And I hope in the reforms of UPSC आगे चल के UPSC will also get transparent about how the marks are given. Prelims के marks अगर बाद में आ जाएं within 1 or 2 weeks, students will know about what's wrong, what's right, and they can probably put up a case if required. हालांकि this requires that the system must be flawlessly conducted. ये जो 2 reforms नहीं हुए हैं, I think they are part of making the process more credible and transparent. Otherwise, the notification is very favorable for serious candidates, favorable for those who understand examination properly, and will help students plan their career and their life ahead and not get stuck in the repeat cycles of attempts just because the attempts exist for them to keep on giving. So my wishes to you, Shabir from Educame.